आज का पुरुषार्थ। राजयोग की शक्ति जहाँ आत्मा को शीतल करती है, वहीं अग्नि बनकर विकर्मों को नष्ट भी करती है, जला देती है। आज इस पर हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं, कैसे ये अग्नि काम करती है और कैसे ये कर्मेंद्रियों को शीतल करती है। कर्मेंद्रियों को शीतल करने की चर्चा हम कुछ दिन पहले ही कर चुके हैं कि जब हम शरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बॉडीलेसनेस की प्रैक्टिस करते हैं, आत्मा देह से न्यारी है, तो आत्मा से शांति के, पवित्रता के वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलते हैं, जो अंग अंग को शीतल कर देते हैं। जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उनको अनुभव होगा कि उनकी उत्तेजनाएं शांत हो रही हैं, चाहे काम की हो चाहे क्रोध की हो। योग एक अग्नि है, भगवान के शब्द हैं। देखिए, जो कुछ भी मनुष्य कर्म करता है, ये एक बहुत सूक्ष्म गति है, ध्यान से सुनेंगे। जो कुछ भी मनुष्य कर्म करता है, वो सूक्ष्म तरंगों के रूप में ब्रेन के एक हिस्से में प्रिंट होता रहता है। उसको मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया है अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस नहीं रहता, जो प्रकट रूप में नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा उसका इफेक्ट रहता है। जैसे कहीं किचरे के डब्बे में गंदा किचरा भर दिया गया हो, बाहर से अच्छा ढक दिया गया हो, सजाया हो, लेकिन थोड़ी बहुत बदबू फैलने लगेगी कुछ दिन के बाद। ऐसे ही जो पाप कर्म मनुष्य से हुए हैं और वो ब्रेन के एक हिस्से में प्रिंट हैं, उनसे थोड़ी बहुत बदबू यानी अशांति, तनाव, पाप कर्म करने की प्रेरणा, विषय विकारों में बढ़ोतरी, बुरे संस्कार, इस रूप में वो व्यक्त होती रहती है। तो प्रिंट है सब कुछ हमारे ब्रेन में। जब हम पावरफुल योग का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, सर्वशक्तिवान से हमने योग लगाया, उसकी शक्तियाँ आत्मा में प्रवेश करने लगी। ये तब होता है जब हमारा योग बहुत पावरफुल हो, जब हमारा मन निसंकल्प हो, शांत हो जाए, मन में और संकल्प न चल रहे हों, बुद्धि इधर उधर न भटक रही हो, केवल एक परमात्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में ही स्थिर हो गई हो, तब सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें हमें मिलती हैं। ये शक्तियों की किरणें आत्मा में प्रवेश करती हैं, आत्मा से चारों ओर फैलती हैं और सबसे पहले फैलती है ब्रेन में। तो ये शक्तिशाली एनर्जी, ये एनर्जी है, ये मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। ये वो जो प्रिंट हैं ब्रेन में पाप कर्मों के, उन्हें नष्ट करने लगती है, डिलीट करने लगती है। और फिर हम सुंदर चीज़ें उसमें भरते भी हैं, स्वमान भरते हैं, तो वो फुल होने लगता है, नए प्रिंट उसमें होने लगते हैं, नई चीज़ें उभरने लगती हैं। जैसे अगर हमने अभ्यास किया, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ, हमें नशा चढ़ गया, वो स्वरूप हमारे सामने रहने लगा, जैसे ब्रह्मा बाबा के ममा के सामने रहता था, हमारे सामने रहने लगा वो स्वरूप। तो हमारे देव संस्कार जो भरे हुए हैं ब्रेन में, वो भी प्रिंट हैं, वो जागृत होने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति से कार्य चलता है। आप कहेंगे शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है एक देह के अंत के बाद, लेकिन वही सब कुछ सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म ब्रेन में, गर्भ में चला जाता है, और अगले शरीर में जो ब्रेन बनता है उसमें भी वो सब प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह ये जन्म बाई जन्म जो कुछ हम करते आए, वो एक ब्रेन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में
ट्रांसफ़र होता ही आया है। तो अब के हमारे वर्तमान ब्रेन में हमारे अनेक जन्मों के विकर्म हैं और सतयुग त्रेता युग का देवत्व भी है। इन विकर्मों को हम योग की अग्नि में नष्ट करेंगे तो कर्मातीत हो जाएंगे। स्वमान से सुंदर संस्कारों को जागृत करेंगे तो सर्व खजानों से सर्व गुणों से भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति।